हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूपीटीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो आज हम इसमें बात करेंगे फर्स्ट यूनिट। इसमें फर्स्ट यूनिट है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक फर्स्ट है अनुच्छेद 21A 29 to 45। नंबर 2 टॉपिक है बच्चों के अधिकार। नंबर 3 टॉपिक है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो बात करते हैं अनुच्छेद 21, जिसका है शिक्षा का अधिकार। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21 के ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है। मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करता है। अनुच्छेद 29(2) में है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप किसी को धर्म या उनके मूल या वंश जाति के बेस पर उन्हें एडमिशन को नहीं मना कर सकते हैं या उन्हें नहीं रोक सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 45 क्या कहता है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45 को जो इस प्रकार चलाता है कि तहत सिद्धांतों के तहत फिर से किया गया था। राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास 10 साल की अवधि के भीतर होगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए इस संविधान के सभी बच्चों के लिए प्रारंभ से जब तक वे 14 वर्ष तक के नहीं हो जाएंगे या उनकी आयु पूर्ण नहीं हो जाएगी। आप मतलब बच्चों को पढ़ाई से नहीं रोक सकते हैं जब तक उनकी आयु 14 वर्ष तक नहीं हो जाएगी, या आप उन्हें किसी भी स्कूल में जाने से नहीं रोक सकते। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीआई अधिनियम 2009, जिसे बाल अधिकार भी बोल सकते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीआई अधिनियम 2009 में बने बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है का अर्थ है औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है। मैं संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालीन प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चा का चयन करता हूँ। अब बात करते हैं आरटीई अधिनियम निम्नलिखित का प्रावधान करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार है। नंबर 2, ये स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष आयु के समूह के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। निःशुल्क का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकना वाली फीस या प्रारंभों या प्रभारों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। नंबर 3 है, यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। नंबर 4 है, यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारों और अभिभावकों, कर्तव्यों और दायित्वों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच
के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है। नंबर 5 है, यह अन्यों के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर भवन और अवसंरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य में घंटों से संबंधित मापदंडों और मानकों को निर्धारित करता है। इसका 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं किसी भी। अब इसका 4th है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नंबर 1 है इसमें शिक्षा का अधिकार। अध्याय 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अध्याय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार संविधान के 86 में संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा। शिक्षा के अधिकार में सिर्फ 86वें संशोधन में फाइनल कर दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल से 2010 में लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खंड थे। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख, इट मीन्स कि 4.6% बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे। नेक्स्ट है, जिनका शिक्षा के लिए एक 1.71 लाख करोड़ रुपए की वर्षों में आवश्यकता होगी, जिससे कि 25,000 करोड़ रुपए वित्त आयोग, मतलब कि 25 करोड़ रुपए वित्त आयोग राज्य को देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में शिक्षा, मतलब कि वास्तव में शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था शुरू में, अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के लिए विकास। शिक्षा के लिए विकास, शिक्षा के लिए विकास इस तरह हुआ है। भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत मान्यता दी गई। इसका मतलब है मान्यता दी गई थी, जिसके अनुसार राज्य आजनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता करने के लिए काम करते हैं। यहाँ इस पॉइंट में बताया गया है कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और जो लोग चल नहीं सकते उन्हें सार्वजनिक सहायता करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम में 7 अध्याय 38 खंड हैं। अध्याय 1 प्रस्तावना रूप। स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। 4 प्रकार। नंबर 1 सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। नंबर 2 है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। नंबर 3 है विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय, केंद्रीय विद्यालय आदि। नंबर 4 अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल।
अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पूरा करना तक प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कि यही कि हर बच्चे को अपने, मतलब जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई रह रहा है या आपके पड़ोस में कोई रह रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वह 6 से 14 वर्ष का है, क्योंकि उसे पढ़ाई लिखाई का पूरा हक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बताया गया है कि जो बच्चे अपनी फ़ीस या जिनके पेरेंट्स उनकी फ़ीस को नहीं भर पाते हैं, उन्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मुफ्त में पढ़ाया जाएगा बिना शुल्क के। बच्चों को स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि हर बच्चे को इक्वली माना जाएगा, उसकी जगह उसे मिलेगी। नेक्स्ट है 3 अध्याय, केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व। इस अधिनियम में लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही साथ साथ जिम्मेदार हैं। वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें। नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श का खर्च निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। मतलब कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ही साथ में इस चीज़ का प्रदान करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष तक के गरीब बच्चों की शिक्षा पर निगरानी होगी, जिससे स्कूल उसके साथ भेदभाव नहीं कर सके। इसमें बताया गया है कि सरकार का पूरा 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 ध्यान दिया जाएगा गरीब बच्चों पर, जिससे कि उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक अभिभावक या दायित्व होगा कि यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए। मतलब कि बताया गया है कि हर पेरेंट्स को देखा जाएगा कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें एडमिशन कराया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल और शिक्षकों के दायित्व। सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। इसमें बताया गया है सरकारी स्कूल और निजी विशेष श्रेणी वाले स्कूलों को भी 25% आरक्षित वर्ग वाले बच्चों को दिया ही जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, संविधान के निहित मूल्यों में उसकी अनुरूपता होगी। नंबर नेक्स्ट है, बच्चों का संप्रता के में विकास। इसमें 6 पॉइंट है, अध्याय 6 अध्याय है, बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों की समीक्षा करेगा और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे अधिकार संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। नेक्स्ट है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी, जिससे प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अध्याय 7 है, इस अधिनियम प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार, उपयुक्त राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकती है।
इस अधिनियम अथवा इस बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर मुकदमा या वैधानिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी।